तिनमें घाति निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। मध्यम अंतरम आतम हेज, देशवती अनगारी। मध्यम मतलब हो गया ना जगन्य है ना एकदम उत्कृष्ट है। कौन से है ये? मध्यम यानी बीच का है ना। तो कौन कौन लेना इसमें? तो देशव्रती, दो प्रतिमा का जहाँ से वर्णन शुरू होता है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव दो प्रतिमा से ही व्रत मानते हैं, मतलब पंचम गुण स्थान मानते हैं। कहीं कहीं एक प्रतिमा से मानते हैं, लेकिन पूज्य गुरुवर का कहना है नहीं, जहाँ से 12 व्रत आते हैं और दो प्रतिमा से ही 12 व्रत की विवक्षा आती है, ये ऐसा समझ लेना है यहाँ पे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या है ना। ऐसा आपको स्पष्ट समझना है। चौथे गुणस्थान वाले जगन्य, क्योंकि उसके व्रत नहीं है, नियम नहीं है, वो संयम का पालन नहीं करता, मात्र वो श्रद्धा रखता है। उससे कहो क्यों ये छोड़ते हो कि नहीं नहीं छोड़ नहीं सकता, मैं तो खाऊंगा। श्रद्धा है, पाप है, हाँ पाप है, छोड़ते क्यों नहीं हो? क्या करूं, मेरी मजबूरी है, व्यापार है, तो अब कभी कभी थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा हो जाता है, लेकिन भाव तो है मेरा छोड़ने के लिए, मेरी मजबूरी के कारण छोड़ नहीं पाता, भाव है। रोग है महाराज जी, रोग के कारण नहीं छोड़ पाता मैं, तो वो कुछ ऐसी समस्याओं से घिरा रहता है तो वो करता है। जैसे कि अब वो कहता है कि मैं स्थावर हिंसा नहीं छोड़ सकता। आप देखो, व्रती की स्थावर हिंसा छूट जाती है, त्रस हिंसा नहीं छोड़ पाता, त्रस हिंसा छूट जाती, स्थावर नहीं छोड़ पाता। जो व्रत ले लेते हैं वो त्रस हिंसा को छोड़ देता है। त्रस मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इनकी हिंसा नहीं करता। लेकिन स्थावर वो नहीं कहता, नहीं छूटे। क्यों? वो कहता हमारा जब भोजन बनाऊंगा, स्नान करूंगा, कपड़े धोऊंगा, व्यापार इत्यादि करूंगा, तो मेरी ये स्थावर हिंसा होगी। होती कि नहीं होती है? इसीलिए पुरुषार्थ करता रहता है वो। तो ये यहाँ पे समझ लेना। तो 3 प्रकार के आपके पास हो गई। सम्यक दर्शन भी पहले एक बार और समझ लो। सम्यक दर्शन भी 3 प्रकार के अपने पास, उपसम सम्यक दर्शन, क्षयोपसम सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन। अब उपसम सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो जब वो अनंत अनुबंधी 4, फिर मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रति, इन प्रकृतियों को जो दबा देता है वो कौन सा कहलाता है? क्षय नहीं करता लेकिन दबा देता है। दबाने का मतलब उन्हें नीचे बिठा देता है। जैसे उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे कोई पानी है, गंदा सा पानी है, गंदे पानी में आपने फिटकड़ी डाल दी तो फिटकड़ी से वो पानी आपका नीचे बैठ जाता ना, कचरा कचरा, और ऊपर बिल्कुल साफ सुथरा पानी आ जाता। इसका नाम है दबा देना। ऐसे ही वह जीव उन प्रकृतियों को दबा देता है। 7 प्रकृतियों को, कौन कौन सी 7? हाँ, अनंत अनवधि, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति है ना, ये दबा देना। इनसे हो जाएगा उपसम सम्यक दर्शन। उसका नाम होगा प्रथमोपसम सम्यक दर्शन। ये भी याद रखना। नहीं तो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन पहले वो सबसे कोई भी जीव जब भी प्राप्त करेगा पहली बार, वो कौन सा सम्यक दर्शन होगा? प्रथमोपसम्यक। प्रथम प्लस उपसम की संधि हुई है यहाँ पे। प्रथम तो प्रथमोपसम कर दिया उन्होंने। प्रथम बार जिसने दबाया, ऐसा भी कर लेते हैं, है ना, इसलिए समझ गए हैं आप लोग। फिर होता है क्षयोपसम सम्यक दर्शन। कौन सा सम्यक दर्शन? इस सम्यक दर्शन में कुछ प्रकृतियों को दबा देता है और कुछ प्रकृतियों का उदय रहता है। वो कौन सी प्रकृति थी इसे बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये क्षयोपसम सम्यक दर्शन विशेष तौर से समझने वाला है आप लोग के लिए। अब आप लोग को, पीछे वालों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब नहीं आ रहा तो थोड़ा चेतना से सुनिएगा, मतलब जागृत हो गए। चेतना तो सोते में भी है, जागते में भी। तो आप थोड़ा सा सहज होके और थोड़ा अपने आप को डुबोइएगा इसमें, तो विषय को थोड़ा।
अपने पास दो प्रकार के इनमें प्रकृतियाँ होती, प्रकृति मतलब उनके फलदान देने की शक्ति है, अनुभाग शक्ति थी, प्रकृति है ना, प्रकृति प्रदेश अपन पढ़ते हैं। तो उनका नेचर होता है, कुछ प्रकृतियाँ जैसे अनंतानवंदी है 4, और मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात का नेचर है कि एक अंश में भी तुम्हें सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने ही नहीं देता। वो उसको बोलते हैं सर्वघाती प्रकृति। इसको क्या बोलते हैं? सर्वघात, मतलब सर्वरूप से ही पूर्ण उसके गुणों को घात दे, जो होने ही ना दे, उसका नाम है सर्वघाती प्रकृति। इसमें से जो देशघाती प्रकृति है, वो देशघाती कहती है कि कोई बात नहीं, तुम लोग कुछ कुछ तो कर लो, लेकिन पूरा घात तो नहीं करो, लेकिन इसमें दोष उत्पन्न करूंगी मैं। तो जो सम्यक प्रकृति है वो देशघाती है। सम्यक प्रकृति कैसी है? देशघाती का मतलब पूरे सम्यक दर्शन को घात नहीं करती, लेकिन कुछ कुछ तो उसमें दोष उत्पन्न करती है। तो ऐसे 6 प्रकृतियों का तो वो उदयाभावी 6 प्रकृतियों का उसी का दबा देना, उपसम, सदावस्था उपसम, और देशघाती प्रकृति का उदय, इनके कारण 6 उपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और वो सम्यक दर्शन में क्या दोष उत्पन्न करती है ये समझ लो बस। थोड़ा सा विषय इसको ज़्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि आपको समझने के लिए थोड़ा सा और पढ़ना होगा अभी, तो अभी इतना ही देख लो। सर्वघाती का उदयाभावी 6, सर्वघाती प्रकृति का सदवस्था उपसम, और देशघाती प्रकृति का उदय, इसका नाम है 6 उपसम भाव। ठीक है। इसमें दोष क्या उत्पन्न करती है? इसमें चल मल अगाड़ दोष उत्पन्न करती है। कौन सा दोष उत्पन्न करती है? चल मल और अगाड़ दोष। अब ये 3 दोष 3 प्रकार के, एक नहीं है। कुछ लोग इन दोषों को एक ही मानते हैं, लेकिन ये अलग है। अब देखना इनमें 3 दोषों में अलग क्या है। चल दोष कहता है, चलमन दोष कैसे उत्पन्न होता है? वो कहता है ये भगवान मेरे हैं, ये भगवान तेरे हैं, ये मंदिर मेरा है, ये मंदिर तेरा है। इस प्रकार का जो अंदर से भाव उत्पन्न हो रहा है। अब भगवान तो भगवान है, लेकिन चूंकि 6 उपसम सम्यक दृष्टि है, तो ये मैंने प्रतिष्ठित करवाए हैं, वो प्रतिष्ठित उन न कराए, तो मैं तो अपने भगवान की पूजा अभिषेक करूँगा भैया, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्यों? वो भगवान नहीं है, नहीं मैंने प्रतिष्ठित नहीं कराया, वो उनने कराया, वो करेंगे, नहीं करे तो मैं क्या करूँ, मेरा ठेका है। अब इतनी सारी मूर्तियों में सबका थोड़ी करूँगा, वो ऐसा कह देता है। मल दोष में वो शंकादि दोषों को उत्पन्न कर लेता है, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, इनमें से कोई दोष लगा लाता है। और अगाढ़ दोष में उसके लिए विशेष तौर से देखो तो चल दोष, मल दोष और अगाढ़ दोष। अगाढ़ दोष में वो एक तो हो गया हाँ कि शांतिनाथ भगवान शांति के करता है और पार्षद भगवान विघ्न के हरता है, तो मैं तो उनकी पूजा करूँ, इस प्रकार के दोष उत्पन्न कर लेता है। तो चलमल अगाढ़ दोष में ये उत्पन्न कर लेता है। वो तीनों अलग अलग है, समझ में आ रहे हैं आपको? अब इनमें थोड़ा हो सकता है आगे पीछे हो जाए, कुछ चलमल में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है वो एक बार, फिर भी ये तीनों दोष यही हैं। अब ये चल हो सकता है, वो मल हो, ये चल हो, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा स्मृति से इसमें तो हो सकता है वो, लेकिन ये 3 दोष यही है। पहला दोष ये भगवान तेरे, ये मंदिर मेरा, ये मेरे पूर्वजों ने बनाया, ये एक दोष। दूसरा दोष शांति भगवान शांति करता है, पार्षद विघ्न करता है, ये एक दोष। और तीसरा दोष अगाढ़ में शंकादि दोषों इत्यादि को, तो इनमें से ये तीनों में एक एक दोष उत्पन्न कर लेता है। तो क्षयोपम सम्यक दृष्टि इस प्रकार के दोष उत्पन्न करता रहता है, उपसम नहीं करता और छायिक भी नहीं करता, ये सिर्फ क्षयोपम सम्यक दृष्टि ही करता। छायक समय दृष्टि तो बिल्कुल निशंक होता है और उपसम संदर्शी भी निशंक होता है, वो कोई दोष उत्पन्न नहीं करता। बस अंतर इतना है कि क्षयोपम समंदर अंतर्मुहूर्त के लिए होता है और छायिक समय से अनंत काल के लिए होता है, ये थोड़े में
अंतर है, बाकी दोनों का सम्यक दर्शन एक जैसा है। ठीक है, चलूँ मैं आगे बढ़ूँ, आपको समझ में आओ। इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको आप पकड़ने का पुरुषार्थ करना, ताकि आपको ये याद हो सके कि क्या कौन सा है। उपसम अंतर्मूर्त, छह उपसम का है जगन्य से अंतर्मूर्त, उत्कर्ष से छाछठ सागर। लगातार लगातार उपसम छह उपसम सम्यक दर्शन अगर बना रहे तो छाछठ सागर तक लगातार बना रह सकता है वो। और अगर जगन्य से है तो अंतर्मूर्त में भी जा सकता है। तो छाछठ सागर लगाना, तो छाछठ सागर तक बना रहे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या हो गया। और नहीं तो अंतर्भूत में चला जाए, और बाकी भी बीच में कितने ही कर लो, उत्कर्ष से छाछठ सागर, जगन्य से अंतर्भूत, और बाकी काल मध्यम। एक सागर, दो सागर, एक वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, ये बार बार। ठीक है, पीछे वालों को कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं तो पूछो। फिर से क्या बता दूं, काल की क्या बताना है फिर से? अच्छा, चल में लगाड़ दोस्त फिर से बता दूं आपको। एक तो अपनी भावना सम्यक दृष्टि, जब क्षोभसम सम्यक दृष्टि होता है उसके अंदर ये भगवान शांतिनाथ भगवान को ही मैं तो विशेष पूजूंगा भाई, क्योंकि ये मेरी शांति इनसे होती है। पाठनाथ भगवान ही मेरे विघ्नों को हरेंगे भैया। अब शांतिनाथ भगवान नहीं हरेंगे क्या? हरेंगे, लेकिन उसकी ऐसी आस्था हो जाती है, मैं तो आदिनाथ भगवान को ही पूजूंगा क्योंकि मेरा उनसे ही विशेष हुए। तो ये हो गया एक दोष। दूसरा दोष हो गया कि मेरे ये भगवान तेरे हैं, ये मंदिर मैंने बनाया, ये मेरे पूर्वजों का है, ये मंदिर उनका है, मैं उस मंदिर में नहीं जाता, मैं तो अपने मंदिर में जाता हूँ। एक तीसरा दोष हो गया शंका कांक्षा आदि में से कोई एक आदि दोष उत्पन्न कर जाता है। शंका कर ली, उससे इच्छा कर ली, है ना, तो ये शंका है, कांक्षा कर ली, निर्विचय शंका में उसे गिलानी आ गई, इसके डीप को ही दोष लगा लिया, तो ये कहलाता है। तो ये दोष 3 प्रकार के यहाँ पर लगाना। ठीक है, माइक है, माइक ले लो भैया, माइक दे दो, क्योंकि पूछो तो हमें सब सुनाई तो पड़े मुझे, सामने से नहीं गुजरो। नमोस्तु महाराज जी। हाँ महाराज जी, जैसे कहते हैं ना कि कोई एक माइक पहले यहाँ लगा लो, कोई एक इष्ट होना चाहिए, तो फिर अपन सब छह सब सम्यक दृष्टि इसलिए इष्ट कह देते हैं। वो इष्ट की कल्पना क्यों करी आपके साथ? वो इसलिए करी, मुख्य रूप से आज समझना, इष्ट की कल्पना आपके लिए क्यों की गई। वो इसलिए की गई कि कम से कम इष्ट से तुम वीतरागता से बंधे रहोगे, और अगर तुमने इष्ट नहीं बनाया तो तुम डामाडोल होगे, तो कभी तुम कहीं चले जाओगे, कहीं चले जाओगे। तो इष्ट रहे, ये इन दोषों में तो आएगा, लेकिन सम्यक दर्शन तो सुरक्षित है कम से कम, क्योंकि इस समय 2 ही सम्यक दर्शन होते हैं, उपसम या क्षय उपसम। कौन से सम्यक दर्शन होते हैं? क्षायिक सम्यक दर्शन पंचम काल में नहीं होता, क्योंकि उसके लिए अर्यंत भगवान चाहिए जिनके चरणों में बैठ के हमें हो, वो नहीं है। श्रुत केवली चाहिए, वो भी नहीं है। तो केवली श्रुत के लिए दोनों नहीं है, इसलिए क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता। तो उपसम होता है और क्षोभसम सम्यक दर्शन, 2 ही सम्यक दर्शन हमें होते हैं। अब उपसम सम्यक दर्शन अंतर्मुख के लिए होता है, अब वो छूट गया तो क्षोभसम सम्यक दर्शन रहेगा। तो क्षोभसम सम्यक दर्शन में हमारी ऐसी दोष लगेंगे, लेकिन अब क्या करें, लगता है इसलिए तुम्हें इष्ट के कह दिया कि तुम अनिष्ट में ना चले जाओ, अनिष्ट की शरण में ना चले जाओ, कम से कम इष्ट को अपना भगवान तो मान लो, वीतरागता की शरण में तो रहो। इसलिए तो कम से कम अपनी आप को वीतरागता की शरण में रखना, इष्ट बना के ही रखो कम से कम, कि एक है तो एक साधे शब्द दे, सब साधे सब जाए। कम से कम एक को कम से पकड़े रहोगे तो हाँ मेरा कोई है, मेरे पास कोई है जो मेरा दुख दर्द समझता है, तो बस इतने में ही आपका भाव वीतरागता के प्रति बना रहेगा। क्योंकि जब समस्या घिरती है तो अंधकार में कुछ नहीं दिखता, फिर तो जो हाथ में आए वही भगवान हो जाता है। सीधा है, जब अंधकार छाता है ना तो हमें वही दिखता है जो हमारी सहायता कर दे, बस वही भगवान हो गया। लेकिन ऐसे तो भगवान हर कोई नहीं हो जाएगा ना, अपने को ये समझना है ना।
या तो भगवान की परीक्षा वो बना लो परिभाषा, जो दे सो देव, जो जो हमें देगा सो मेरा भगवान है, ऐसा बना लो। ये अभी कह रहे हो नहीं है, जिस दिन समस्या आती है उस दिन वही देवता लगता है, वही भगवान लगता है। ठीक है कि नहीं? अब सब समय दृष्टि है, सब में लगा लेता है, वो गुरु में भी लगा लेता है, शास्त्र में लगा लेता है कि मुझे तो भैया समय सारी प्रिय है, मुझे तो प्रतमान योगी प्रिय है, वो कहता है मुझे तो करणान योगी प्रिय है। बाकी शास्त्र नहीं, कि शास्त्र तो है कल्याण सभी से होता है, लेकिन भैया मेरा कल्याण तो इससे हुआ इसलिए मुझे प्रिय है। क्या करता है वो? मेरा आपसे द्वेष नहीं है, लेकिन मुझे तो इस शास्त्र को पढ़ने से बोध हुआ। अब किसी को प्रथमान योग पढ़ने से बोध हो जाता है कि हाँ मुझे अब समझ में आया कि ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों घटा। और किसी को लगता है ओहो सात तत्व ये हैं, अब समझ में आया। किसी को कहते हैं अच्छा ये आचरण करने, देखो सबका टेस्ट अलग अलग है। किसी को आचरण वाले खूब पसंद आते, किसी को अध्यात्म वाले खूब पसंद आते, किसी को भाई प्रथमान योग के वाले खूब पसंद आते, और किसी को सिद्धांत वाले को पसंद आते। सबको अपने अपने टेस्ट से पसंद आते, सबको सब है अलग अलग। नाना जीवा नाना कम्मा, नाना जीव और नाना कर्म है। ठीक है, इसलिए अब सबका अपना अपना संवेदन किससे किसको हो जाए। कहाँ तो देखो आदिनाथ भगवान कल्याण नहीं कर पा रहे, और कहाँ सिंह की पर्याय में 2-4 रिद्धि महाराज कल्याण कर रहे हैं। देखो कितना आश्चर्य होता है कि एक सामान्य से भी किसी का कल्याण हो जाता है और तीर्थंकरों से भी कल्याण नहीं होता। तीर्थंकर भी निमित्त के रूप में प्रकट होते हैं तो भी वो कल्याण नहीं होता उसका। और एक सामान्य से साधु, कोई रिद्धि नहीं, कोई कुछ नहीं, बस उनको देख के कहता मुझे तो बस हो गया मेरा काम, मुझे मिल गए जो मिलना था उनसे, अब मेरा इनसे उद्धार हो जाएगा। और हो जाता है, हो जाता है। तो किसका किससे कल्याण हो जाएगा पूछो मत, किसका किससे होगा कुछ नहीं कह सकते अपन, बिल्कुल सामान्य से। कभी कभी एक पंडित भी आ जाते हैं ना, तो उससे ही कल्याण हो जाता है। ऐसा बदल जाता है, ऐसे बदल जाता है अंदर से कि वो पंडित जी रह गए, प्रवचन ही करते रह गए, ये दीक्षा ले लुआ के मुनि बन के अपना आत्मकल्याण करके निकल गई। वो पंडित जी प्रवचन देते रह गए, वो परिग्रह की परिभाषा ही बताते रह गए, और ये अपना परिग्रह छोड़ छाड़ के आत्मकल्याण गए। वो कहते पंडित जी आपको पता है आपने वो प्रवचन दिए थे, मैं जब उसके बाद मुनि बन गया। अच्छा कोई बात नहीं भैया, बन गई तो बढ़िया है, ऐसे ही है बहुत है। हाँ बहुत से ऐसे है, वही तुम्हें कह। तो समझ में आ रहा है आपको? इसलिए जब जब जो जो निमित्त मिले कल्याण का लाभ लो। क्या मालूम किससे कल्याण हो जाए, किस शास्त्र को पढ़ के अपनी बुद्धि पलट जाए। नहीं होती, बड़े बड़े शास्त्रों को नहीं पलटती। कोई एक छोटी सी पुस्तक हमारे जीवन में बताऊं, मुझे आटे का मुर्गा पढ़ी थी मैंने। वो आटे की मुर्गी इतनी सी है, छोटी सी, बस वही कॉमिक्स ही पढ़ी थी मैंने। वो कॉमिक्स के रूप में थी, वो थोड़ा अब उसमें चित्र नहीं थे, पूरी स्टोरी थी। एक तो मैंने उसको उपन्यास रूप में पढ़ डाली थी, लेकिन जब पढ़ी तो लगा कि भैया संसार तो बेकार है, ये तो सब उलझन वाले लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ है चलते कुछ है। और रानी की स्थिति देख दाख के मैंने कहा भैया ये तो सब गड़बड़ है, व्यवस्था सब अटपटी है यहाँ पे तो सब। फिर अपन आगे अपना तो भैया जीवन देखो दाखो क्या करना, अपने आप ऐसे खुल जाती है। कभी कभी ऐसे ऐसे नियम लेने के भाव बनते, बताएं छोटी छोटी चीज़ों से मार्ग खुलते हैं। तो ये हो गया चौपसम सम्यक दर्शन, समझ में आ गया आपको? तो ये चल में लगा। और क्षयिक सम्यक दर्शन, इन सातों प्रकृति को जब क्षय हो जाता है, आत्मा से निकल जाती है, तो वो क्षयिक सम्यक दृष्टि हो जाता है। बिल्कुल शॉर्टकट परिभाषा इतनी, अब ज़्यादा आपको चक्कर में नहीं डालता। बाकी और को शेष विशेष देखना हो तो कर्मकांड जीवकांड में देखो, है ना, ताकि आपको विशेष विस्तार से पढ़ना हो, क्योंकि अभी संक्षेप रूप जी ठीक है अपनी। अब ये हो गए
तीन सम्यक दृष्टि, ये जगन्य भी होते हैं, ये मध्यम भी होते हैं और ये उत्कृष्ट भी होते हैं, ये भी समझ लेना। ये तीनों जगन्य ऐसा नहीं बनाना, जैसे उपसम वाला उत्कृष्ट भी हो सकता है, छह उपसम वाला उत्कृष्ट भी हो सकता है और छाई वाला भी उत्कृष्ट हो सकता है। ये मध्यम भी हो सकता है, उपसम वाला, छह उपसम वाला, छाई वाले मध्यम भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, याद रखना इसको आप, ठीक है। कैसे किया? अब उपसम सम्यक दृष्टि था, उसने दो प्रतिमा के व्रत ले लिए तो मध्यम हो गया। उपसम सम्यक दृष्टि था, सीधा मुनि बन गया, सो उत्कृष्ट हो गया। ऐसे लगाओ। जैसे छायिक सम्यक दृष्टि था, उसने मुनि व्रत ले लिया तो उपसम उत्कृष्ट हो गया। चतुर्गुण स्थान में प्राप्त किया तो जगन्य हो गया। पंचम गुण स्थान में प्राप्त किया तो मध्यम हो गया, और मुनि व्रत के साथ प्राप्त किया तो उत्कृष्ट हो गया। ऐसा तो ये तीनों लगा लो। है जैसे उपसम में सीधा प्रथम गुण स्थान से सीधा सप्तम गुण स्थान में चला गया, मुनि बन गया एक साथ। जरूरी नहीं कि पहले सम्यक दर्शन ही होता हो, तीनों एक साथ हो सकते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक साथ प्राप्त करता है अनादि मिथ्या दृष्टि भी। ऐसा नहीं कि सीधा चौथा गुण स्थान मिलेगा फिर पांचवा बनेगा फिर छठा फिर सातवां, ऐसा कोई नियम मत बनाना, सीधा ही। अभी थोड़ा क्लिष्ट हो जाएगा, इन लोग पीछे वालों को देख के कर रहा हूँ काम। हाँ तो जगन्य समझ में आ गया आपको? तो जगन कहे अविरत समदृष्टि, मतलब जो अभी अविरत का मतलब क्या था? असंयमी। अविरत का क्या मतलब लेना? जिसने संयम का पालन नहीं करता, वो कोई संयम पालन नहीं करता लेकिन श्रद्धा रखता है। देवशास्त्र ग्रुप में पूछोगे तो सच्चा विश्वास है, लेकिन उससे कहोगे क्यों व्रत नियम? भैया मैं नहीं, व्रत नियम नहीं, मैं नहीं लेता, वो मेरा, मुझे डर लगता है लेने। श्रद्धा पक्की है, कुदेव नहीं, मर जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, अंदर से इतना पक्का है। अन्यथा शरणम नास्ति, अन्य की शरण में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन नियम नहीं, नियम त्याग मत कराओ महाराज, बस त्याग से डरता हूँ, बाकी श्रद्धा पक्की है और आपसे वादा है कि कहीं मर जाऊंगा नहीं, लेकिन आप प्रतिमा इत्मा मुझे मत दो, मेरे बस की नहीं है। बस इतना कह लेता। आप लोग कहते हो ना महाराज देखो आप पे पूरी पक्की बात है, लेकिन महाराज मैं नियम नहीं पाल पाऊंगा, मुझे नियम मत देना, बस नियम से डर लगता है, बाकी तो आपके शरण में हूँ, आप जो कहोगे पढ़ूंगा, लिखूंगा, ज्ञान भी प्राप्त करूंगा, नियम नहीं ले पाऊंगा। पढ़ते हो आप लोग, कितने पढ़ते हो? लेकिन व्रत लेने वाले की बात आती हो तो अब कल महाराज नियम तो नहीं देंगे, कल नहीं आऊँगा, परसों आऊँगा। क्यों? क्योंकि कहीं नियम ना दे दे, लेकिन अपने लिए समझना, ठीक है ना। तीनों अब ये अब अविरत गए। अब देश अनगारी से क्या लेना? अनगारी का मतलब मुनि महाराज। यहाँ पर देशव्रती, यहाँ 2 प्रतिमा से 11 प्रतिमा तक देशव्रती है। अनगारी से यहाँ से 6ठे 7वें गुण स्थान व्रती मुनि महाराज हैं। और जगन्य से सम्यक दृष्टि लेना, ये तीनों ही इन्होंने तो शिव मार्ग चारी, मतलब शिव के मार्गी, मतलब मोक्ष मार्गी कह दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब सकल निकल परमात्म द्विविध, अब देखो सकल परमात्म और निकल परमात्म यहाँ पे बता रहे हैं, ये तो बड़ा सरल है, आपके लिए हो जाएगा। तीन में घाति निवारी श्री अरिहंत सकल परमात्म लोका लोक निहारी। तो अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान 2 प्रकार के यहाँ पर ले रहे हैं, सकल परमात्मा और, तो अरिहंत कौन से परमात्मा है? क्योंकि उन्होंने 4 घातियाँ कर्मों का नाश किया, इसलिए वो सकल परमात्मा है। क्योंकि लोकालोक निहारी मतलब केवल ज्ञान से, वो अपने ज्ञान से तीनों लोकों को एक साथ जानते हैं, लोका और अलोक। लोका लोक से क्या लगना? लोक और लोक मतलब हो गया जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं। लोक किसे कहते हैं? 6 द्रव्य कौन कौन से होते हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, ठीक है।
तो ये 6 द्रव्य होते हैं। और आलोक किसे कहते हैं? जिसमें आकाश हो, शेष 5 द्रव्य ना हो। अपने बुद्धि में थोड़ा बिठा लेना आप लोग। आकाश के 2 भेद हैं, लोकाकाश और लोकाकाश, जिसमें 6 द्रव्य पाए जाएं। तो हम लोक में कि अलोक में? हाँ, ये तो फिर तो पक्का है, नहीं तो पता पड़ा लोक में हम आकाश है। हम द्रव्य हैं कि नहीं? हैं, द्रव्य हैं, जीव द्रव्य हैं कि नहीं? हाँ, ये बात याद रखना। पुद्गल साथ में लगा हुआ है, तो जीव और पुद्गल दोनों ये मिक्सचर हैं, अपन मिक्स। हम एक ना जीव है ना पुद्गल है, दोनों का मिला जुला रूप। ना चूना है ना हल्दी है, वो दोनों का मिला जुला। हाँ, ये याद रखना, अपना मिक्स रूप है अपना। हाँ, ये जीव द्रव्य और तत्व, तो जीव पदार्थ और क्यों छोड़ रहे हो? जीव द्रव्य का मतलब होता है जिसमें उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत द्रव्य से लक्षणम। जिसमें उत्पाद वे ध्रुव पाया जाता है वो द्रव्य है। तस्य भावम तत्वम, जो उसका भाव पक्ष है वो तत्व है। जो इन दोनों से युक्त है वो पदार्थ है। दोनों एक ही है। जीवत्व गुण है, जीवत्व लगा दिया ना इसमें आपने, ये भाव प्रत्यय है आपका। जीवत्व, इंसानत्व है ना, तो प्रत्यय है, ये उसके भाव को दर्शाता है, उससे युक्त को दर्शाता है। इंसान और इंसानियत जो उसका भाव है, तत्व का जो भाव है वो तत्व कहलाता है। तस्य भावम, किसका? जीव का। जीव का जो भाव है वो तत्व है, और जिसमें उत्पाद व्यय हो रहा है वो द्रव्य है, और दोनों से युक्त है वो पदार्थ है। ये तो हम जीव तत्व भी हैं, जीव द्रव्य भी हैं, जीव पदार्थ भी हैं, हमें दोनों पाए जाते हैं। तो सकल निकल, तो अरिहंत कौन से परमात्मा है? सकल। क्यों है? क्योंकि उनके अभी 4 घातियाई नाश हुए अभी संसार में। अभी वो संसारी है कि मुक्त हैं? अरिहंत संसारी है, मुक्त नहीं है, याद रखना। मुक्त जीव 14 गुण स्थान के बाद जब वो आयु कर्म पुनः खिर जाएंगे उनके, तब उनके शेष कर्म भी चले जाएंगे, तब वो मुक्त कहलाएंगे। तो वो कहलाएंगे निकल परमात्म। कौन से? आगे बताएंगे वो कौन से निकल परमात्मा की परिभाषा वो दे रहे हैं। तो 4 घातिया कर्म कौन कौन से पता ही आपको? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। इन 4 घातिया कर्मों को जब नाश करता है जीव, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। आज मन तो ये था कि गुणस्थान के बारे में आपसे कुछ चर्चा करूं, लेकिन आप लोग की स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं क्लिष्ट ना हो जाए, तो सोच रहा हूँ शाम की इसकी चर्चा करूँ। जो आएगा भव्य जीव उसको, क्योंकि आपका अलग अलग रहते हैं। अभी कितने लोग जानना चाहते हैं गुणस्थान को? पहले बता तो दो। अब पढ़ाऊँ और पता पड़ा कोई जानना ही नहीं चाहता है। लेकिन 1-2 दिन बाद बोर तो नहीं हो जाओगे? क्योंकि 1-2 दिन बाद आदमी क्या होता है, छटपटा जाता है। अरे भैया अब तो क्लिष्ट हो रहा है, अरे भैया अब तो टाइट हो रहा है विषय। क्योंकि ये ढाल को देख के मुझे लगा कि आप लोग थोड़ा सा इस टाइट विषय को थोड़ा पढ़ने में आपकी थोड़ा सा मन डामाडोल होता रहता है कि इससे तो भैया समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझोगे तो सब समझ में आएगा। चलिए गुणस्थान को मैं देखूंगा, अपने हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। अभी तो फिलहाल इसको समझो, ठीक है? हाँ, पूरा गुणस्थान का कर दूँ 1 हफ्ते का, तो फिर ये छठाला कब करेंगे? शाम को कर लें? शाम को नहीं, चलो तो पूरा 1 हफ्ता ही ले लेंगे अपन, गुणस्थान को ही ले लेंगे, कोई बात नहीं। कल से कुछ लोग और जिनको समझना होगा तो अपन गुणस्थान की चर्चा कल से कर लेंगे। उनसे कह डाल दो भैया, जिसको पढ़ना है गुणस्थान को आप लोग आपस में कर लेना,
कि विशेष तौर से गुण स्थान जो समझना है तो समझ लेंगे, हैं? ठीक है, चलिएगा। तो ये सकल निकल, लोकालोको, लोकालोक समझ में आ गया आपको? निहारी मतलब देखते हैं अपने ज्ञान से, उन्हें दिखता है। इस प्रकार से सकल निकल परमात्म होते हैं। ज्ञानावर्णिका के नाश से अनंत ज्ञान प्राप्त होता है, दर्शनावर्णी कर्म के नाश से अनंत दर्शन होता है, मोहनी के नाश से अनंत सुख होता है, और अंतराय के नाश से अनंत वीर्य होता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिना एक के नाश के बिना चीज़ें प्राप्त नहीं हो सकती, ये याद रखना। ज्ञान को संभालने के लिए शक्ति चाहिए, बिना वीर के शक्ति के ज्ञान नहीं रुक सकता आपके अंदर। बहुत से बच्चे पढ़ लेते डिप्रेशन में आ जाते, क्यों? कि खाते पीते कुछ नहीं है और खूब पढ़ते रहते दिन रात, और शरीर बिल्कुल सूख जाता है, तो वो सारा ज्ञान डिप्रेशन में चला जाता है और पागल जैसे हो जाते हैं। ये इसलिए थोड़ा विषय इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि आप अपने बच्चों पे थोड़ा कम लोड डाला करो, क्योंकि आपके बच्चे आपके कहने से खूब सारा पढ़ना शुरू कर देते हैं, और वो इसलिए नहीं खाते कि नींद आने लग जाएगी, खाएंगे तो हमें नींद आएगी, तो क्या करते हो? चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, और थोड़ा बहुत सूखा रूखा खा खा के पानी पी पी के पढ़ते रहते हैं 18-18 घंटे, है ना, 24-24 घंटे तो पढ़ते रहते पढ़ तो लेते हो, लेकिन जब उनका शक्ति कम होने लगती तो वो या तो डिप्रेशन में चला जाते या अर्ध पागल से हो जाते हैं। हमने देखे ऐसे, उनको ऐसा देखा हमने हमारे जीवन में। पढ़ाई इतनी गजब की उनकी, लेकिन वो विक्षिप्त से, वैसे ही पूछो तो फटाफट बता देते। पता पड़ा कि ये डिप्रेशन में ये क्यों आए, तो शक्ति नहीं थी शरीर में, और अंत में ये ऐसे हो गए हैं। जो सन की क्यों होते एक्चुअली में वो सन की नहीं होते, उनकी और हमारी में थ्योरी नहीं मिलती, मतलब हमारी उनकी मेंटलिटी नहीं मिलती है, और कुछ नहीं होता। अब नहीं, वो एक्चुअली में क्या होता है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि वो साइंटिस्ट जो होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो आपके और उनके मैच नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनका लेवल इतना ऊंचा हो चुका होता है कि आप उनके लेवल तक सोच ही नहीं पाते, तो उनको आप पे चिड़चिड़ सी होने लगती है। अब देखो क्या होता है, जब आप बच्चे से, अब बच्चा 2-2 4वीं लगा रहता है, और तुम्हारा ज्ञान होता है भैया 10, 50, 100, 1000 में, अब बच्चा नहीं पढ़ पाता तो तुम्हें चिड़चिड़ सी होती, क्या है इतनी सी बात नहीं समझ रहा। अब वो कह रहा मैं छोटा हूँ, आप 35 साल के हो, मैं 2 साल का हूँ, मैं कहाँ से आपके बराबर सीख लूँगा? आप 2 साल में पढ़ लेते थे क्या? तो मारना तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं वो तो पीटने लायक ही होते हैं। 3-4 बालक हैं, अब 2-4 वो हैं जो पीटने लायक ही होते हैं ये सब ताड़ने के अधिकारी ये सब ताड़ने के अधिकारी, इनको तो ताड़ो तो समझ आते हैं। वो कह नहीं रहा हूँ 3-4 चीज क्या है तुम चढ़ बैठो ढोर गवार पशु हरी नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सब ताड़न के अधिकारी है। इनको ताड़े बिगड़ समझे नहीं, ताड़ा समझते हो क्यों? क्योंकि बुद्धि में बैठती नहीं बात उनके। अब वो सन की नहीं होते एक्चुअली में, उनका लेवल इतना हो जाता है कि उस लेवल से जब वो सोचते हैं तो हमारा लेवल उनके लेवल से मैच नहीं करता, तो हमें वो सन की दिखते हैं, और वो हमें सन की मानते हैं। बता रहा हूँ मैं, हम उन्हें सन की मानते हैं, वो हमें सन की मानते हैं। कितना बेवकूफ़ सही है, चले वो कहते हैं चलो। अब अपन कहते हैं भैया हल्के हाथ रखो हम पे, थोड़ा सा हम धीरे धीरे सीख पाएंगे, ऐसा। तो सन की नहीं होते, और उनका अच्छा फिर उनकी विचारधारा भी बिल्कुल अलटपट्टी सी होने लगती है, इसलिए भी अपने को अलग से लगते हैं वो। जैसे योगी होते हैं कुछ हठ योगी, वो भी सन की जैसे होते हैं। अब वो सन की नहीं होते एक्चुअली में, उनका हठ योग होता है।
तो हठ योग में अपने को ऐसा लगता है कि ये कैसे है, क्या मतलब डिस्टर्ब है क्या है, लेकिन वो उनका योग ही ऐसा ही है। वो अब बैठ जाएंगे तो बैठ जाएंगे, उठेंगे नहीं, घंटों नहीं उठेंगे, बात नहीं करेंगे, अपने में रहेंगे, तो वो अपने आप में रहने लग जाते हैं, तो उन्हें भारी रुचि नहीं है। हम लोग गिरनार के पर्वत पे गए तो गिरनार पर्वत के अंदर एक आपने देखा होगा कुछ उधर जाके पर्वत के उस तरह गुफा सी है ना, थोड़ा राजुल की गुफा नहीं, राजुल गुफा तो नीचे, उससे भी एक और गुफा है उधर, जहाँ पे ऐसा मानते कि उन आचार्य धड़चंद स्वामी ने उस गुफा में लिखा था या उस समय। तो हम उस गुफा को देखने गए तो एक बौद्धिस्ट था, वो वहाँ पे रात रात भर बैठा रहता था, भोजन भी उसका वहीं आता था। तो हम जब गए तो वो ऐसा ध्यान लगा के बैठा हुआ था, तो जो गए लेके तो क्या भाई डिस्टर्ब नहीं करना इनको, ये दिन रात यहीं बैठे रहते हैं और सिर्फ ध्यान करते रहते हैं, भोजन भी इनका यहीं आएगा, भोजन भी यहीं कर लेंगे, फिर रात रात यहाँ बैठे रहेंगे एकांत में, तो ऐसा हो जाता है। अब वो अपने को सन की जैसे दिखते हो, और कोई फिर मेंटलिटी कुछ हो जाए तो बात अलग है, उनको फिर हो जाओ तो बात अलग है ना, वैसे होते नहीं, वो अपन उनका कहना मान नहीं पाते, इसलिए भी नहीं होता ऐसा। ऐसा कभी कभी होता है क्या, वो कहना अपन उनका मानो तो ठीक ठाक होता है, नहीं तो उनको ऐसा लगता है कि ये कहना ही नहीं मानते तो फिर इनसे क्या बोलना, तो अपनी उनकी बात नहीं बन पाती है, तो अपने को थोड़ा लगता है भी आज कि ऐसा है, ऐसा होता नहीं, बहुत कम ऐसे। चलिए तो आगे आपको समझ में, तो ये वीर की बात इसलिए कह दी मैंने कि थोड़ा सा पढ़ते समय अपने आप को शक्ति की आवश्यकता भी पड़ती है, और इसी कारण अनंत सुख, अनंत दर्शन और ज्ञान इस वीर के से ही टिकता है वहाँ पे, तो टिक नहीं सकता, झेलेगा कौन, कहते हैं ना झेलने के लिए शक्ति चाहिए, तो शक्ति यही तो है, अनंत वीर ही उसको शक्ति के रूप में काम करता है, वरना अनंत ज्ञान दर्शन को झेल नहीं पाएगा ये जीव, वो शक्ति से ही उसको टिकाए रखता है अपने ज्ञान को। ठीक है, चलिए अब बता रहे निकल परमात्मा की परिभाषा। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता ते निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता भैरतात्मता हेय जानत जी अंतर आत्म हुजे परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। देखो ज्ञान शरीरी, अब ज्ञान चेतना, अपने यहाँ तीन चेतना की चर्चा होती है, कर्म चेतना, नो कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। ये देखना, तो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना किन में क्या पाई जाती है पहले समझ लेना। एक इंद्रिय इत्यादि में कर्म फल चेतना होती है कि ये कर्म के फल को भोगते रहते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा, बस वो कर्म के फल हुआ और दो इंद्रिय इत्यादि से त्रजीयों में कर्म चेतना होती है, वो कर्म, क्योंकि कर्म जहाँ से किया जा सके, ये एक इनमें कर्म करता है, करने का आशा है, यहाँ पे चलना फिरना ये कोई पुरुषार्थ नहीं होता उसमें, वो होता रहता है, बनता रहता है, लेकिन दो इंद्रिय से थोड़ा चलता है, फिरता है, बोलता है, ऐसे करके कर्म चेतना। और सिद्धों में ज्ञान चेतना होती है। सिद्धों में कौन सी चेतना होती है? हाँ, ये याद रखना। तो सिद्धों के अंदर का ज्ञान चेतना, त्रजीव में कर्म चेतना और एक इंद्रिय में कर्म फल चेतना। ये तो अब ये बता रहे हैं ज्ञान शरीरी, सिद्ध भगवान कैसे हैं? वहाँ कोई शरीर नहीं है, ज्ञान ही जिनका शरीर है, क्योंकि आत्मा तो कुछ दिखाई देती है नहीं, तो आत्मा में क्या है? वहाँ पर ज्ञान ही ज्ञान रहे, ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, बस ज्ञान ही ज्ञान को बनता है। अब त्रिविध मल, अब त्रिविध मल क्या है? कर्म, भाव कर्म और द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म,
ये 3 प्रकार का अपने साथ मल यानी कर्म ये चिपका हुआ है राग द्वेष। तो अब ये समझ लो कौन कौन से हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये 3 मल हैं। त्रिविध मल से क्या लेना, हाँ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म का मतलब हुआ ज्ञानावर्णी जो द्रव्य हैं, 8 कर्म है ना अपने, तो ये कहलाते हैं द्रव्य कर्म। ज्ञानावर्णी इत्यादि क्या कहलाते हैं। और जब इनके उदय में हम राग द्वेष करते हैं वो हमारा भाव कर्म है। कौन सा कर्म है वो। और जो हमारे कर्म के उदय में जो शरीर प्राप्त होता है हमें, औदारिक, विक्रियक, आरक और तेजस, ये हमारा नो कर्म है। ये कौन सा कर्म है हमारा, ये। तो द्रव्य कर्म और ज्ञानावर्ण आदि, राग द्वेष जीव का परिणाम ये भाव कर्म है, और औदारिक विक्रियक शरीर ये नो कर्म हैं। इन तीनों से ही सिद्ध भगवान वर्जित यानी रहित हैं। वर्जित का मतलब क्या लेना, रहित। तो इन तीनों कर्मों से भगवान रहित हैं। सिद्ध भगवान के पास द्रव्य कर्म नहीं है, भाव कर्म नहीं है और नो कर्म भी नहीं है। इसीलिए सिद्ध भगवान अब पुनः लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि जब हमारे पास द्रव्य कर्म होता है तो हम राग द्वेष करते हैं, राग द्वेष करते हैं तो हमें पुनः कर्म का बंध होता है, और पुनः कर्म का बंध आता है तो हमें नो कर्म मिलता रहता है। हमें ये शरीर कर्म के उदय में मिला है ना, तो हमें ज्ञानावर्ण आदि कर्म के उदय होते हैं तो हम राग द्वेष करते हैं, राग द्वेष करते हैं तो हम पुनः कर्म से बंध जाते हैं, कर्म से बंधते हैं तो उनका फल के रूप में हमें ये सब शरीर प्राप्त होता रहता है। तो सिद्ध भगवान के पास ज्ञानावर्ण कर्म नहीं है, उदय उनका नहीं है, बंध भी नहीं होता, बंध होता तो नो कर्म भी नहीं होता उनको। इसलिए अब सिद्ध भगवान कभी नहीं आएंगे। अनंत अनंत काल के लिए अब सिद्ध हो जाने के बाद ये जीवात्मा पुनः कभी नहीं लौटती इस पृथ्वी पर। ये अच्छे से सिद्धांत को अपने दिमाग में बनाना। हाँ, कुछ पूछना है। हाँ, हाँ। अरिहंत परमेष्ठी कहाँ रहते हैं, गए तो अरिहंत कहाँ रहते हैं, बहुत अच्छे। पहले ग्रेजुएशन होती है कि पहले पीजी होती है। अरिहंत परमेष्ठी ग्रेजुएट है, वही जब पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे तो पीजी हो जाएगी। कहीं नहीं रहते, अरिहंत परमेष्ठी संसार में रहते हैं। तो केवल ज्ञान होता है। जैसे भगवान महावीर का समोषण लगा, तो महावीर का समोषण लगा तो वो अरिहंत थे, इसीलिए वो इस संसार में घूमते रहे। जैसे ही उनका आयु कर्म खत्म होने का हुआ तो शेष कर्मों को उन्होंने नाश कर दिया और सिद्ध बन गए। तो अरिहंत ही सिद्ध बनते हैं। अरिहंत अलग हो, सिद्ध अलग हो, ऐसा नहीं माना ना। अरहंत ही आगे जाके सिद्ध बन जाते हैं। जैसे बताया ना, ग्रेजुएशन हो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन करेगा तभी तो पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, पीजी डायरेक्ट थोड़ी कर लेगा वो। ऐसा आपको समझ में आ रहा। बहुत से लोग ये प्रश्न, इनका नहीं, ऐसे बहुत से लोग का प्रश्न है, महाराज जी ये समझ में नहीं आता अरिहंत कहाँ चले गए, अरिहंत कहाँ चले गए। तो अरिहंत ही तो सिद्ध बने। अच्छा, अब आया समझ में। हम तो मानते थे कि अरिहंत कहीं होंगे और सिद्ध कोई और बनता होगा। ये है बहुत से लोग की धारणा बन जाती है, और बड़े बड़ों की बन जाती है, छोटे छोटों की नहीं। ये प्रश्न बड़ों का है मेरे पास। जब हम बैठते हैं तो पढ़ते हैं महाराज जी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, पढ़ते तो आचार्य तो दिखते हैं, उपाध्याय भी दिखते हैं, साधु भी दिखते हैं, और सिद्ध नहीं दिखते। ये तो समझ में आ गया, ये अरिहंत कहाँ है सब। ये क्यों नहीं दिखते, वो इसलिए नहीं दिखते कि अरिहंती तो सिद्ध बने। ये तो संसार दशा में जब तक केवल ज्ञान के साथ समोषण में, गंधकुटी में घूमते हैं, उपदेश इत्यादि करते हैं, तब तक वो अरिहंत हैं। 13वें गुण स्थान बढ़ती हैं, वही 14वें गुण स्थान में जाते हैं, और वही आयु कर्म का क्षय करके, शेष कर्मों का नाश करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते। किसी को डाउट तो नहीं है। अरिहंत कहाँ रहते हैं,
संसार में रहते, मुक्त हो गए। अब रहते कहाँ है ये पूछा था, मुक्त की थोड़ी पूछा था। आगे क्या होता है तो प्रश्न बनता कि अरिहंतों का आगे क्या होता है, तो मुक्त हो जाते, ये लिखते तो बात बन जाती। कहाँ रहते हैं तो यही रहते, पृथ्वी पर ही रहते, मध्य लोक में रहते, आदि खंड में ही रहते। और कहाँ रहते? हाँ, बच्चों के हिसाब से ही हैं। कभी कभी बच्चे भी बड़ा प्रश्न कर देते हैं, उत्तर नहीं बनता। हाँ, बड़ों को भी उत्तर नहीं बनता, वो सिर्फ फिर डांट डूट के चुप करते हो आप लोगों ने। हाँ, कभी कभी बच्चे भी ऐसा प्रश्न करते हैं, हाँ बसा लेते हैं। बहुत खतरनाक होते हैं बच्चे, वो बहुत जल्दी उनका दिमाग बहुत फास्ट चलता है ना, तो उलझा लेते। होना चाहिए, जिज्ञासाएं बुरी नहीं होती। मेरा तो ऐसा ही मानना है कि जिसके पास प्रश्न नहीं है उसके पास अभी उत्तर की भी क्षमता नहीं है। उसके पास अभी जीवन में महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, उत्तर नहीं। जीवन में महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रश्न होता है, उत्तर नहीं। उत्तर तो उसका एंड हो गया। प्रश्न उठते हैं तो जीवन चलता रहता है, और जीवन में प्राप्ति का उपाय भी प्रश्न ही है। किसी वस्तु को जब तक नहीं खोज पाओगे जब तक तुम्हारे अंदर प्रश्न नहीं उठेगा। हजारों सफलताओं को देखोगे, सब में प्रश्न मिले, खोज हुए थे, तो उन्होंने प्रश्न के उत्तर में ये सफलता खोजी थी। पहले प्रश्न हुआ कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है कि लाइट जले, प्रकाश हो जाए किसी चीज़ से, तब उसने खोजा कि हाँ खोजो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ होगा, कुछ होगा। मोबाइल खोजा गया, ऐसा हो सकता है कि कहीं बात हो जाए हमारी दूर से, उसके शब्द हमारे कान में आ जाओ, वो दूर हो। तो प्रश्न उठे, जिज्ञासाएं उठी, तभी व्यक्ति समाधान खोजता है। समस्या नहीं है तो जीवन में समस्याओं को संभाल के रखो। समाधान है, हाँ बिल्कुल, आपको वही आगे बढ़ाएगी। आप नहीं तो कुछ लोग होते हैं हमें प्रश्न नहीं उठते हैं, तो ठीक है आप सर्वज्ञ हो फिर, क्योंकि अब तुम्हें प्रश्न तो सर्वज्ञ को नहीं उठते, छदमस्तों को उठते हैं प्रश्न तो। और आहारक पुतला कैसे निकलता है? शंका से ही तो निकलता है। ये बात जरूर है, गुरुदेव हमेशा कहते थे ज़्यादा प्रश्न नहीं करना, संकलेश नहीं करो, अपने आप कुछ चीज़ें केवल ज्ञान पे छोड़ दो। तो कुछ छोड़ दो, सब थोड़ी छोड़ दो। कुछ के उत्तर तो मिलेंगे, उन्हें खोजो, ठीक है ना। तो ये प्रश्न करो। तो आर्यन समझ में आ गया? ठीक, हाँ। कुमति कुश्रुत दोनों होते हैं, मति नहीं शुद्ध भी होता है उन्हें। माइक से बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ बोलिए। एक इंद्रिय, हाँ वो चालू कर रहे हैं। एक इंद्रिय जीव भी अपने कहीं धन गड़ाया होता उस पर जाके पेड़ बन के उसको लपेट लेता है। ठीक है, वो संज्ञा, उसकी परिग्रह संज्ञा का प्रतीक है वो। हाँ, तो प्रश्न क्या है? आपने कहा ज्ञान नहीं होता, तो मैंने नहीं, ज्ञान तो, अरे ज्ञान तो आत्मा का लक्षण है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो फिर तो अजीब हो जाएगा। ज्ञान का एक इंद्रिय, ज्ञान का आशय क्या होता है? जैसे अपन कहते थे ना, तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है, आशय समझने का पुरुषार्थ करो। मेरा ज्ञान नहीं है क्या? उनको कर्म फल चेतना का बताने का मेरा आशय था कि हम एक इंद्रिय कोई पुरुषार्थ नहीं करता, ये मेरा कहने का आशय था। ज्ञान नहीं होने का आशय पुरुषार्थ नहीं कर सकता। दो इंद्रिय में पुरुषार्थ शुरू हो जाता है, बोलना, चलना, है ना, खाना, ये पुरुषार्थ। इसलिए वहाँ पे कर्म चेतना है, कर्म फल चेतना का मैं आशय बता रहा था। आप अब ये बच्चों के लिए तो पूरा खोलूँ, अब आप तो बड़े हो गए, अब बड़ों के लिए क्या खोलना, अब तो संकेत ही काफी है ना। जब बड़ा हो जाता है तो संकेतों में बात बढ़ने लगती है। इसलिए कहा तो अज्ञान या ज्ञान नहीं का आशय ऐसा नहीं कि उनको ज्ञान नहीं होता, उनमें तो ज्ञान होगा, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। अगर स्वभाव ही चला गया तो क्या बचा उसके? जीरो, कुछ नहीं बचा। ये आशय ठीक है, बात आपने ठीक पकड़ी, लेकिन मेरे आशय को भी आप समझ लेंगे तो ठीक हो जाएगी बात, वो आपकी भी बात रह जाएगी उससे, और आपको भी लगेगा कि हाँ बात ठीक है। तो कर्म चेतना, कर्म फल या अपनी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये तीनों ही
सिद्धों में, इसलिए उनको ज्ञान शरीरी कहा। ते हैं निकल अमल परमात्म, निकल मतलब अब उनके सारे कर्म निकल चुके हैं, सो निकल। अमल यानी अमल का होता है कर्म, अब कर रूपी मल उनको नहीं है। परमात्म ये परमात्म है। भोगे सर्व अंता मतलब सर्व मतलब सुख, अनंत सुख को अब भोगेंगे वो। ये सुख शाश्वत सुख है अपना, जिसकी चर्चा अपन ने पहले दिन की थी ना, आकुलता रहित आत्म को सुख है सुख, ये है वो जो अब कभी भी इनको बाधा नहीं होगी इस सुख में। और एक बात और सुनिएगा, आश्चर्य भरी बात ये कि इनका सुख रिपीट नहीं होता अनंत काल में। क्या? इनका सुख प्रति क्षण अपूर्व अपूर्व होता है। मतलब अपूर्व का होता है जो पूर्व में ना हो सो अपूर्व। इनका सुख रिपीट नहीं होगा अनंत काल में, ये भी आप सुनना। अपना तो रिपीट होते रहते हैं, भाई ये आज वो कल ये। इनका रिपीट नहीं होता जिंदगी में। इनके अनंत काल तक जब तक ये रहेंगे, और रहेंगे वो तो आना ही नहीं है कभी। इनका सुख रिपीट नहीं होगा, सिद्धों का सुख। आज ऐसा कल वैसा, ये याद रखना, ठीक है। इसलिए बहिरात्मता हे जानी, तो बहिरात्मा को हे जान दो। हे का मतलब होता है छोड़ने योग। जान तजी यानी छोड़ दो। अब बहिरात्मा पना समझ रहे हो आप? मिथ्या छोड़ने का भाव आ रहा है आपका? मिथ्या छोड़ने का भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मिथ्या छोड़िए, नहीं तो आप बहिरात्मा कहलाओगे। क्या कहलाओगे? बहिरात्मा पना छोड़ दो। अंतर आत्म हूजे, अंतर आत्मा बनिए, प्राप्त करिए। हुई मतलब होजे मतलब होइए, ये उनकी भाषा है, उस तरफ की भाषा है। परमात्म को ध्याय निरंतर। अब करना क्या है फिर अपने को? इन परमात्मा को निरंतर ध्यान का विषय बनाइए। जो नित आनंद पूजे, जो अपने अंदर को आनंद को अगर चाहते हो तो, अपने अंदर के आनंद को चाहते हो तो इन परमात्मा को पूजिए, इनका ध्यान करिए, इनके बारे में भक्ति करिए। अब जो लोग भक्ति को है वो पढ़ तो लो, दौलत राम जी को पढ़ो तो। दौलत राम जी को मानते हो, उनकी बात नहीं मानते। परमात्मा को हे लिखा है क्या दौलत राम जी ने? निरंतर, और कब तक जारी है? निरंतर ध्याइए अगर अंदर के। क्यों? क्योंकि यही हमें मार्गदर्शक हैं, यही तो हमें रास्ता बताने वाले हैं। इनको ही छोड़ दोगे तो कोई तुम्हें रास्ता बताने वाला नहीं मिलेगा आपकी ज़िंदगी में। यही आपका मार्गदर्शक ही छूट गया। कभी आप भूल भुलैया में गए हो? कहीं नहीं गए कभी? भूल भुलैया देखी नहीं देखी? है देखी आपने? एक तो यहाँ पे है शायद, मेरसूर गार्डन में है, जयपुर में भी है ना, दिल्ली में भी है शायद, वो है भूल भुलैया है। हाँ, वो भूल भुलैया में क्या होता है, एक जैसा ही बना रहता है और उसमें से 10-20 मार्ग फूट जाते हैं। आदमी एक गली भी चूका तो बाहर नहीं निकल पाता, उसे मार्गदर्शक चाहिए। वो जो मार्गदर्शक है वो ही उसे निकाल पाता है। वो चिल्लाता रहता नहीं तो ये कहाँ आ गया, ये कहाँ फंस गया उसे, क्योंकि वो जाता है फिर गली बंद हो गई, फिर लौटता है इधर घुसता है फिर गली बंद हो गई, फिर थोड़ा सा एक आध रास्ता उसको मिलता है तो वहाँ से 2-4 आते फिर फट गए अंदर। वो ऐसा उलझ जाता है कि उसे रास्ता नहीं मिलता। उसे रास्ता दिखाता है मार्गदर्शक। मार्गदर्शक की कीमत अपने जीवन में समझना। ये पूरा संसार भूल भुलैया से भरा पड़ा है। चूके नहीं और तुम गए नहीं। जरा सा चूका तुम्हारे दर्शन से मार्गदर्शक शब्द ही निकाल दो, तुम कभी नहीं चल पाओगे। और जो लोग इनको अपना मार्गदर्शक नहीं बनाएंगे वो संसार से पार नहीं होंगे। तुम ये मत समझो कि मैं अपना कर लूँगा, मैं अपना कर लूँगा। तीर्थंकरों को भी अपना गुरु बनाना पड़ा तब जाके वो आगे बढ़ पाए। तीर्थंकर का लोग उपदेश देते हैं, वो भी तो स्वयंभू हैं, वो भी तो ले लेते हैं।
इतिहास तो पढ़ो तीर्थंकरों का। तीर्थंकर बने कैसे ये सब? ये तीर्थंकर बने केवली के पादमूल में। इन्हें छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई केवली के पादमूल में। ये ना हो तो कुछ नहीं हो। इसलिए इनको निरंतर इनकी भक्ति करना। अपने जीवन में एक बात याद रखना, आप श्रावकों के लिए कुछ है तो देवसाज गुरु की भक्ति ही कल्याणकारी है, ये लिखना। तुम कितने ही ध्यान लगाओ, कितने मेडिटेशन करो, कितने तुम कुछ करो, तुम्हें इतना सा भी कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। तो महाराज फिर करें कि नहीं करें? मैं कहता रहा हूँ, तुम तो बस उनको ध्यान लगो जो इसकी पात्र बन चुके हैं। भावना करने का मना नहीं कर रहा हूँ, भावना करो, अच्छा लगता है, लेकिन तुम कहीं इस चक्कर में भक्ति मत छोड़ना, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों ने भक्ति छोड़ दी, पूजा छोड़ दी, दिन भर कुछ नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। बड़ी बनारस की दशा मतलब बनारसी दास की दशा वाले लोग हैं ये इनकी दशा कुछ नहीं होगी। करनी को रस मिट्टी करना तो चला गया और आयो ना निज को साथ, कुछ नहीं है। भावना करो, भावना भाव, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ना। देवसाज गुरु की भक्ति जीवन में मत छोड़ना जब तक हम खुद इस योग्यता को ना प्राप्त हो जाए। ये याद रखना। कितना ही बड़ा कोई भी आपको विद्वान आ जाए, कोई कुछ भी कह दे तुमसे, ये अकाट्य नियम बता रहा हूँ आपको मैं, जीवन का अकाट्य नियम है। इस नियम को बनाए रखना। कुछ भी कह दे, अरे क्या पंच पूजा में पड़े हो, एक थाली से दूसरी थाली में करे हो, ऐसे उपदेश करेंगे, ऐसे बिल्कुल। तुम लोग क्या करते रहते हो, एक थाली से दूसरा स्वाहा करते रहते हो कि मैं ठीक है भैया, हमारी स्वाही ठीक है, हम ठीक है। जिस दिन ये स्वभाव से हो जाएगी उस दिन हमारा ये भी भक्ति हमारे काम हो जाएगी। लेकिन ये स्वाहा तो ठीक है भैया, हम कुछ तो कर रहे हैं, बच्चे ही हम तो पहले अभी एडमिशन वाले भी नहीं, हम तो अभी गोल गोल बना रहे हैं, यही ठीक है हम तो। हाँ, बच्चा जलेबी बनाता रहता है, दिन गूंदता, एक पेन लेके वो कापी में गूंदता रहता है। अरे कम से कम वो पुरुषार्थ तो कर रहा है ना? समझ लेना इस बात को अच्छे से। तो इसलिए अपने पुरुषार्थ को, भक्ति को कभी कम मत होने देना किसी भी कीमत पे, क्योंकि अंत में पंच परमेष्टि की भक्ति ही काम आती है। और उदाहरण दे दूं आपको, भगवती आराधनाकार कहते हैं अंत में पंच परमेष्टि का स्मरण भी याद हो जाए तो दुर्लभ है। क्या कह रहा हूं अब मैं आपको? अंत में अंतिम समय जिसने जीवन भर उपाध्याय पद पे काम किया, 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान लेके जिसने पढ़ाया, लोगों को अध्ययन कराया, और अंत में जब उसकी संलेखना का काल आया तो कह दिया कि ओम भी निकल जाए तो बहुत है, नमोकार मंत्र भी मुख से निकल जाए तो समझना बहुत है। अब जिसको इतना ज्ञान, उसके लिए कहना तुम्हारा क्या होगा, तेरा क्या होगा, वो नहीं कह तुम्हारा क्या होगा, समझो तो। अंत में नहीं, अंत में अब अगर हमने इसको अपना सिद्ध नहीं बनाया ना तो हम पछताएंगे। इसलिए पंच परमेष्टि को दिन भर रटते रहो। फुर्सत में बैठे हो तो नमो का नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम। मैं क्यों कह रहा हूँ मालूम? जब अभी पूज्य गुरुदेव से कुंडलपुर में उनके दर्शन हुए, इतना मैं गुरुदेव के चरणों में इतने साल से हम रहा, कम से कम मुझे 11 साल पहले, अब 8 साल बाद दर्शन हुए थे हमें। पहली बार गुरुदेव को मैंने इस रूप में देखा। बस बैठे, नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम। पहली बार इस रूप में मैंने गुरुदेव को देखा। तब मुझे लगा कि दुर्लभ वस्तु ही अरियन सिद्धि है। कितना ही हो, कितना ही पढ़ा, सब पढ़ा, धवला पढ़ा, कर्मकांड, जीव कांड, कसाय पाउड सब पढ़ा, लेकिन अंत में गुरुदेव भी नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम जपते रहे। अभी तक हम देखते हैं, बस सोते सोते भी अपने जप रहे हैं, बैठे बैठे भी जप रहे हैं, स्वास्थ्य खराब है तो अरियन से नमो हरियंताणम बस जप रहे। कोई भी पूछे नमो हरियंताणम बस वैसे बोलते। देखो गुरुदेव को भी जब इसने बड़ी अरिहंत सिद्ध के प्रति ऐसी भक्ति है तो हम लोग की कितनी भक्ति होना चाहिए, इससे समझना।
जो स्वयं वीतरागी है, जो स्वयं इतना महान आचरण को करने वाला, ऐसे महान गुरु भी जब ऐसे आर्यन की भक्ति करते हैं तो अपने को भी करना। ठीक है, जिनवाणी के ज्ञान से सूझी लो।